हेलो एंड वेलकम। आज के दौर में महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं बल्कि फाइनेंस और निवेश की दुनिया में भी अपना मजबूत पहचान बना रही है। करियर हो, बिजनेस हो या फिर वेल्थ क्रिएशन, हर क्षेत्र में महिलाएं नए मुकाम हासिल कर रही हैं। वुमेन्स डे के इस खास मौके पर हम बात करेंगे महिलाओं की आर्थिक आजादी यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम, निवेश की समझ और वेल्थ क्रिएशन की यात्रा के बारे में। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुकी है। शी इज मिस मेघना मलकान। शी इज वेल्थ माइंडसेट कोच एंड ऑथर, जिन्होंने ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में अपनी बहुत मजबूत पहचान बनाई है बल्कि अपनी किताबों और कोचिंग के जरिए कई लोगों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की राह भी दिखाई है। सो आई वेलकम मिस मेघना। मिस मेघना, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Hello, and thank you for having me over. Thank you. तो मेघना, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि आपने 2008 में अपने एक नए विजन के साथ अपने शुरुआत की, मलकान्स व्यू, जहाँ पे आप माइंडसेट चेंज करना चाहती थी उन लोगों का, कि निवेश से भी पैसा बनाया जा सकता है। और निवेश अगर आप सीखते हैं, अगर ट्रेडिंग जार्गन सीखते हैं या ट्रेडिंग को आप सीरियसली समझते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये सपने की शुरुआत कैसे हुई और क्या-क्या चैलेंजेस आपने फेस किए इनिशियली? Very good question. And ये सपने की शुरुआत हुई when I got married to a stock trader. Actually, I moved my career. I was a corporate lawyer. मैं यूबी ग्रुप पे काम करती थी into their legal department. एंड एक स्टॉक ट्रेडर से मुलाकात हुई। तो पहले लगता था कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। इवेंचुअली फैमिली फ्रेंड्स थे, तो वो हिसाब से शादी कर ली कि एटलीस्ट आई डोंट अर्न एनी मनी, ही डजंट अर्न एनी मनी, एटलीस्ट आई विल बी देयर टू रन द हाउस। तो वहाँ से मेरी पहली शुरुआत हुई, पहली मुलाकात हुई स्टॉक मार्केट से। धीरे धीरे इंक्विजिटिवनेस बढ़ती गई, तो मैंने सीख लिया कि भाई व्हाई माय हस्बैंड डज व्हाट ही डज। मैंने स्टॉक मार्केट सीखना शुरू किया। जैसे जैसे इंटरेस्ट आने लगा और मैंने डिसाइड किया कि आई गिव अप माय होल जॉब एंड जस्ट स्विच टू स्टॉक मार्केट। तब एक नई उम्मीद जागी मन में कि पहले मैं जो फुल टाइम जॉब करती थी वर्सेस अब जो मैं कर रही हूँ, उसमें मुझे जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिली, और फाइनेंशियल फ्रीडम से भी ज़्यादा मुझे जो टाइम की फ्रीडम मिली, समय की फ्रीडम मिली एंड चॉइस की फ्रीडम मिली, वो जो उम्मीद जागी मन में कि अगर मैं कर सकती हूँ तो हर कोई महिला जो मेरे जैसे है, ऐसे कमाना भी चाहती है लेकिन फ्रीडम भी चाहती है, समय की, चॉइस की, वो सब कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ। वहाँ से शुरुआत हुई टू हेल्प पीपल चूज स्टॉक मार्केट एज अ फुल टाइम करियर, फुल टाइम प्रोफेशन। तो पिछले 17 सालों से फिर लोगों को यही सिखा रहे हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट से चाहे पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। नाउ बीइंग अ वुमन, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जब मैंने शुरुआत की तब कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, यहाँ पे आई फेस द सेम थिंग। पहले जब हम सिखाते थे तब ऑन एन एवरेज अगर रूम में 100 जन होते थे, 2 से 3 महिलाएं हुआ करती थी, विच वॉज अ वेरी स्क्यूड रेशियो मेन वर्सेस वुमेन। थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लगता था, लेकिन एक एक ट्रूथ वो है जो जिसे मैं पकड़ के इतने सालों तक चली, वो ये है कि महिलाएं बेटर ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकती है कंपेयर टू मेन। आई सॉ दैट। बिल्कुल सही कहा। या बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक सेबी की रिपोर्ट भी है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि महिलाएं जो है वो पैसा खोती नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे अच्छी जो है वो महिलाएं करती है, और पेशेंस के साथ और डिसीजन मेकिंग काफी अच्छी होती है उनकी। तो दैट यू करेक्ट कि महिलाएं जो है, चाहे वो अभी भी उतनी ओपननेस के साथ इस मार्केट को में नहीं आती हैं, बट यस, अगर देखा जाए तो महिलाएं दे हैव बीन वेरी गुड एट ट्रेडिंग इन एंड मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स। अब ये बताइएगा, आपका जो ट्रेडिंग और एजुकेशन को आपने मिक्स कैसे किया है? क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों से देखा, मेघना, कि कोविड क्राइसिस के बाद जब महिलाएं घर पे बैठी, महिलाएं पुरुष सभी घर पे थे, सो स्टॉक मार्केट की तरह जो एफिनिटी है, जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ता ही गया। और मैंने देखा है कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं की संख्या जो है वो स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़ रही है। तो आप ट्रेडिंग और एजुकेशन को कैसे मिक्स करते हैं जिससे आप सक्षम बना सकते हैं नॉट ओनली फीमेल्स बट आल्सो योर मेल स्टूडेंट्स? यस, सो द आइडिया इज टू हेल्प पीपल क्रिएट अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम उनके जीवन में, और ये उनमें एक अवेयरनेस लाते हैं कि जैसे कि अगर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है, इट्स लाइक एनी अदर प्रोफेशन। जैसे कि आप डॉक्टर बनते हैं, आप लॉयर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, वो एक प्रोफेशन है जहाँ पे पढ़ाई करके फिर हम वो प्रोफेशन से पैसे कमाने की बात करते हैं। इन द सेम वे
ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक प्रोफेशन है जहाँ पे एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है। हर किसी को लगता है कि हर हर कोई ऐसे ही ट्रेड करने लगता है स्टॉक मार्केट में। द अनफॉर्चुनेट थिंग इज़ दैट कोई बिज़नेसमैन हो, कोई प्रोफेशनल हो, चाहे कोई होम मेकर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, हर किसी को लगता है कि स्टॉक मार्केट पे ऐसे ही ट्रेड कर सकते हैं। बट दैट कुड बी रियली रिस्की एंड डेंजरस आगे जाके। कई बार हम प्रॉफिट तो कमा लेते हैं लेकिन गलत लेसन सीखने के साथ-साथ कमा लेते हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो और लोगों में ये भी अवेयरनेस स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक बिज़नेस के जैसे है। जैसे हम बिज़नेस में सिस्टम्स और प्रोसेसेस यूज़ करके इनपुट और आउटपुट का गेम करते हैं, इन द सेम वे ट्रेडिंग को अगर सिस्टमैटाइज़ किया जाए, ऑब्जेक्टिवाइज़ किया जाए, तो ये भी आपके लिए एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। सो दैट्स हाउ वी मर्ज ट्रेडिंग एंड एजुकेशन। Why is mindset so critical for success in the markets, Meghna? माइंडसेट की अगर बात करें ना तो मेरे कोच हमेशा कहते हैं गीतू जी कि कोई भी फील्ड में सक्सेस हासिल करनी हो ना मेघना तो 80% माइंडसेट का काम होता है और सिर्फ 20% स्किल सेट का काम होता है। नाउ इमेजिन द रेशियो सो स्क्यूड। 80% इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट, जस्ट 20% इज स्किल सेट। और ये बात स्टॉक मार्केट में स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो हम डायरेक्टली मनी से डील करते हैं। आपका हर डिसीजन या तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे लाएगा या तो बैंक अकाउंट से पैसे ले जाएगा। तो यहाँ पे माइंडसेट स्पेशली जो वेल्थ माइंडसेट है, अबंडेंस माइंडसेट है, वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं। आपके लिए पैसा क्या है? वी ऑल कम विद वेरियस एक्सपीरियंसेस व्हेन इट कम्स टू मनी और इसीलिए माइंडसेट स्पेशली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में बहुत ही ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी द इमोशन गायरेशंस जो एक निवेशक गुजरता है market में gap up, gap down, war situation, etc. Something that we are facing right now. तो fear, anxiety, greed बड़े ही normal emotions है feel करने। इन सब में कैसे navigate करें ये समझना बहुत क्योंकि आप बहुत लोगों के साथ डील करते हैं मेघना, कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एक बिगिनर करता है, जो आपको लगता है कि जब भी कोई बिगिनर आपके क्लास में नया ज्वाइन करता है तो ये कॉमन मिस्टेक जो सभी करते हैं। एक सबसे कॉमन मिस्टेक जो हर बिगिनर करता है, मैं तो कहूँगी बिगिनर ही नहीं, प्रोफेशनल भी कभी-कभी कर बैठते हैं, वो ये है कि रिस्क के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। दे ऑलवेज फिक्स देयर उनकी नज़र हमेशा टारगेट के ऊपर लगी रहती है। रिस्क यानी कि क्या क्वांटिटी में, क्या मात्रा में मैं ट्रेड करूँ? मेरी कैपिटल कितनी है? मैं कौन-सा अमाउंट मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ टू लूज़ सो दैट आई कैन स्लीप एट नाइट पीसफुली। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो है, यहाँ पे काफ़ी लोग फॉल्ट कर जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, अगर आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो रिस्क को मैनेज करना सीखना सबसे पहले वही बात है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस पर बहुत लेंथ में हम जा सकते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल ये 2 अहम चीज़ें होती हैं। अ, अगर आप स्टॉक मार्केट में या तो निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होगी तो लॉसेस आपके बहुत हो सकते हैं और डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कभी पैसा बना नहीं सकते। डू यू बाय दिस? येस, एब्सोल्युटली। जैसे कि वी जस्ट डिस्कस्ड राइट कि स्टॉक मार्केट जैसे एक बिज़नेस के जैसे है। इमेजिन बिज़नेस आप चला रहे हो तो इट्स अ फिक्स्ड इनपुट यू पुट इनटू द सिस्टम। वो सिस्टम के अंदर से प्रोसेस होके फिक्स्ड आउटपुट आता है, राइट? ना इनपुट में बदलाव होता है, इनपुट में जब तक बदलाव नहीं होता तो आपका आउटपुट भी सेम आता है। दैट्स हाउ यू मेक मनी फ्रॉम योर बिज़नेस। इट्स द सेम वे विद ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में अगर आपको इनपुट सेम करना है ताकि आपका आउटपुट भी सेम रहे व्हिच इज़ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, तो वो इनपुट को सेम रखने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा। बिकॉज़ इनपुट सेम होना मतलब एक सिस्टम फॉलो करना, एक प्रोसेस फॉलो करना, इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। मेघा ये बताइए, जब आपने अपना ट्रेडिंग की शुरुआत की, स्टॉक मार्केट पे पहला कदम रखा, तो कोई ऐसी मिस्टेक जो आपको याद है कि आपने बहुत कुछ सीखा हो? अ लॉट, अ लॉट। मेरी जर्नी काफ़ी जैसे कि नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर की जर्नी होती है, बिल्कुल भी सेम जर्नी थी। द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड आई थिंक वाज़ नॉट नोइंग अबाउट माय लिमिटेड मनी बिलीव्स। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मैंने इसके ऊपर मैं एक्चुअली जानती ही नहीं थी कि ये माइंडसेट मेरा जो है पैसों को लेकर, वो मुझे रोकेगा स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए। तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। मुझे सिस्टम्स मेरे कोच ने सिखाया है, मैं बिल्कुल वही फॉलो कर रही हूँ और लोग पैसा बना रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं पैसा बना पा रही हूँ। The biggest mistake was to ignore that how am I thinking about money?
आई ग्रो अप इन अ वेरी लिमिटेड मनी बिलीव के बहुत हार्ड वर्क के बाद ही पैसा बनता है, एंड आई वाज वर्किंग वेरी हार्ड इन माय लीगल डेज। और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हार्ड वर्क कहाँ कर रही हूँ। तो सबकॉन्शियसली माय माइंड वाज रिजेक्टिंग, माय सबकॉन्शियस माइंड वाज रिजेक्टिंग द मनी दैट आई वाज मेकिंग, दैट्स व्हाई आई वाज नेवर एबल टू मेक मनी। तो यही गलती आई थिंक मैं इतने 17 सालों में देखी बहुत लोग दोहराते हैं कि अपने मनी माइंडसेट के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते। दे कंप्लीटली इग्नोर, वो सिर्फ नए सिस्टम सीखने हैं, नए इंडिकेटर सीखने हैं, कोई नई टिप दे दो, कोई नया स्टॉक देते हैं, दे आर टोटली फोकस्ड ऑन दैट। लेकिन अगर थोड़ा सा भी फोकस हम अपने माइंडसेट के ऊपर डालें तो पूरी गेम। Megha, since you have a class mix of both male and female students, एक जो महिला होती है वो मनी एंड इन्वेस्टिंग को कैसे डिफरेंटली अप्रोच करती है? आई एम श्योर कि जैसे एक मेल स्टूडेंट आपको समझता होगा, उससे काफी डिफरेंट समझ जो है वो फीमेल कैंडिडेट की होगी, राइट? यस, आई वुड से देयर आर थ्री थिंग्स जो विमेन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को अपार्ट सेट करती है। सबसे पहले जैसे आपने बताया कि रिस्क, उनकी सेंसिटिविटी जो होती है रिस्क की तरफ, वो काफ़ी सतेज होती है, बिकॉज आई थिंक प्राइमरी रिस्क जो मैनेज करते हैं घर पे डोमिनेटली चाहे करते हैं वो वुमेन होती है, राइट? चाहे मेन दे अर्न मनी बट प्रीडोमिनेटली वुमेन आर द वन हु रियली मिटिगेट द रिस्क इन द हाउस। तो सबसे पहले होती है उनकी एबिलिटी टू मैनेज रिस्क। सेकंड, उनकी एबिलिटी टू डाइवर्सिफाई। जैसे वो हर क्षेत्र में हर एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करने का सोचती है, वैसे ही हर सेक्टर में कैसे अच्छे से डाइवर्सिफाई करना है वो वुमेन बड़ी अच्छी तरह से जानती है। और तीसरी बात होती है जो सबसे बेस्ट होती है कि वो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स जो है, की मैनेजमेंट स्किल्स, मनी मैनेजमेंट स्किल्स आर अबव एवरेज कंपेयर टू मेन। आप देखेंगे घर पे जब भी कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो सी हाउ वुमेन आर एबल टू मैनेज थिंग्स अराउंड। Talk about the same party being hosted by the men. It never happens that way, right? So we have this innate ability to do all these things. Of course, there's a fourth thing which is a hidden thing जो हम सब में है लेकिन वुमेन में थोड़ी सी ज़्यादा है, वो है उनकी intuitive abilities. तो वो उनको हिडन एज भी देती है टू बिकम बेटर ट्रेडर इन्वेस्टर। सो ये सारी चीज़ें जो है वो वुमेन अगर पहचाने उनमें कि मेरी ये स्ट्रेंथ्स है, अगर शी वर्क्स ऑन दिस एंड मेक्स द मोस्ट आउट ऑफ दिस, she can become unstoppable when it comes to making money from stock market. मेघना, आपको सुन के जब जो महिला आपको सुनेंगी ना, वो डेफिनेटली विल आस्क मी कि हमें बताइए कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर प्लेटफॉर्म एंड हाउ डज वन स्टार्ट? So the basic thing when you get started is सबसे पहले कि हमने अवेयरनेस की बात कर ली, टू बी अवेयर दैट आई नीड टू बी एजुकेटेड। मुझे ऐसे ही नहीं शुरू करना है, किसी ने कॉल दे दिया, किसी ने टिप दे दी, रूमर सुन लिए, या मार्केट बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, सिल्वर गोल्ड बड़े नीचे अगर मैं बाय कर लूँ। नन ऑफ दिस, एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपना पैसा ट्रेड नहीं भी करेंगे, कोई और आपका पैसा ट्रेड कर रहा है, फिर भी एजुकेट योर सेल्फ। नो वॉट इज हैपनिंग विथ योर मनी, आस्क क्वेश्चंस कि आपने ये सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट किया। आप अभी व्हाट इज योर पोर्टफोलियो स्प्रेड, विच मार्केट, विच स्टॉक एंड विच सेक्टर आर इन्वेस्टिंग इन। आपको पता होना चाहिए आपके पैसों के साथ क्या हो रहा है, और जहाँ पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो क्या आपकी पर्सनल रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो रहा है, कि आप बड़े कंजर्वेटिव हो लेकिन वो बड़े रिस्की तरीके से मैनेज कर रहे हैं। तो दैट्स अ बिग मिसमैच, राइट? एंड टू गेट स्टार्टेड आई वुड से कि दो तरीके होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के। अगर आप खुद ट्रेड करना चाहे, या तो फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के रिपोर्ट्स, पॉलिसीज वगैरह पढ़ के ट्रेड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, या तो टेक्निकल एनालिसिस से कंपनी की प्राइस की जो चार्ट होती है, ग्राफ होती है, उसे पढ़ के उसमें पैटर्न स्पॉट करके सिस्टमेटाइज करके ट्रेड्स कर सकते हैं। सो द चॉइस इज योर्स, इफ यू हैव द राइट नॉलेज, एजुकेशन इन व्हिचएवर फील्ड, चूज एनी वन। लेकिन आप जो भी चूज करें, पूरी नॉलेज और एजुकेशन से कोई आपको मिले, कोई अच्छा बंदा जो आपको सिखाने के लिए तैयार है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा कोर्स, एनरोल, लर्न। देयर इज नो एज कि भैया मैं 40 इयर्स की हूँ, अभी मैं 50 इयर्स की हूँ। वी हैव पीपल इन आवर क्लासरूम्स व्हिच आर 72 years, 75 years, they still come to trade from ground zero कि मुझे स्टॉक मार्केट सीखना है, सिखाओ मुझे। So there's never an age to learn, to stop learning. बिल्कुल। और पहले तो हम बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे थे, लेकिन स्टॉक मार्केट समझाने वाला या ट्रेडिंग समझाने वाला कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं हुआ करता था। हालाँकि अब काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस स्पेस को अच्छे से देख रहे हैं। बट येस, प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक योर्स इज़ ऑफ रियल हेल्प जिसको भी ट्रेडिंग के बारे में सीखना हो। सो ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ दैट वन नीड्स टू इम्बाइब
to become a good trader? Risk management one. Yes, that is the first one. The second one is जब हम बताते हैं ना इंस्टीट्यूट की नींव हमारी इंस्टीट्यूट की 4 पिलर्स पे रुकी है. And these 4 pillars have been working from last more than 2 decades. Where we coach people from all walks of life. सबसे पहला पिलर है ये जानना कि आपके हम because we teach technical analysis तो आपके बेसिक टूल्स क्या यूज करने वाले हैं आप कौन से टूल सीखेंगे क्योंकि यू डोंट वांट टू स्प्रेड योरसेल्फ टू थिन गो डीप नॉट ब्रॉड इज अवर फंडा. तो कोई भी ऐसे 2-4 टूल लीजिए और नॉलेज उसको अपनी नॉलेज वो टूल्स में अपनी नॉलेज डीप लेके जाइए. दूसरी बात है सिस्टम की. वो टूल्स में से एक सिस्टम बनाइए समथिंग दैट सूट्स योर लाइफस्टाइल. If you feel that you can give only 15 minutes a day to this profession, make a system accordingly. Trend following system जो आपको रोज खाली 15 मिनट ट्रैक करनी है and the market will be on its own. The system will work on its own. तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट जो हमने बात की और चौथा है इमोशंस मैनेजमेंट. अपनी साइकोलॉजी अपनी मनी माइंडसेट आस्क योरसेल्फ कि कौन से मेरे बिलीफ है मनी के जो मुझे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं और कौन से लिमिटिंग बिलीफ है जो मुझे रोक रहे हैं. ये चारों पिलर्स पे जब काम करते हैं ना तभी that makes you a very successful trader investor. So how many subscribers do you have till now? How many of them have become successful traders? We've trained in thousands of people. अभी तो गिनती भी नहीं रही. It's more than 17 years and the best part is that जैसे आपने कोविड की बात की उसके बाद सारे कोर्सेज अभी ऑनलाइन हो चुके हैं. We built the state of the art studio in Mumbai itself. There are people from various walks of life, including farmers, including Zomato delivery boys, including Uber drivers, and innumerable homemakers. So people from all walks of life, they are successful क्योंकि अपने प्रोफेशन के साथ साथ वो जो फार्मर है फार्मिंग के साथ साथ पैरल सोर्स बना रहा है इनकम का स्टॉक मार्केट में से. वो बंदा दिन में गाड़ी चलाता है उबर का ड्राइवर एंड देन इन द इवनिंग ही स्टडीज चार्ट्स एंड मेक्स मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट. So it's beautiful how this one, financial markets are a source to so many people to create that extra income that they can along with their profession. So Meghna, what is your vision going ahead? Because इस field का demand तो बढ़ने ही वाली है. So any goal that you intend to achieve in say next 10 years time? Yes, our institute, in fact, every single person that works in the company works with a one mission is to change the way India trades. We really want to penetrate in the deepest pockets of the country and help people. वो जो ट्रेडिंग का नज़रिया है लोगों से या तो एक कैटेगरी है जो ट्रेडिंग से बिल्कुल डरते हैं कि भैया ये तो बहुत रिस्की है मुझे कुछ करना नहीं. और दूसरी कैटेगरी है जो अपने हाथ चला बैठे हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया नो दिस इज नॉट फॉर मी. और तीसरे जन है तो डर डर के ट्रेड करते हैं कभी पैसा बनाते हैं कभी पैसा लूज करते हैं. सो ऑल दीज पीपल वी जस्ट वांट टू चेंज उनका नजरिया कि दिस एजुकेट योर सेल्फ फर्स्ट. और एक बार एजुकेशन आपने अपनी एजुकेशन ले ली देन नथिंग कैन स्टॉप यू. सो वी रियली वांट टू चेंज द वे द कंट्री ट्रेड्स. तो मेघना जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट इट इज मोर ऑफ स्पेकुलेशन एंड मैनिपुलेशन. इट्स बेटर टू बी नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. सो व्हाट इज योर थॉट अबाउट इट? Of course, we help people to have to the whole trading from an investing point of view क्योंकि हमारी इंटेंशन ही ये है कि आप चाहे कोई भी प्रोफेशन जॉब करो बिजनेस करो उसके साथ साथ एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो. तो हम ये कभी नहीं चाहते. कोई बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी है तो वही बोलते हैं हम वी आर नॉट द पीपल कम टू लर्न इंट्राडे ट्रेडिंग. विल टीच यू हाउ. इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाए. ऐसा बताएं. अगर आपको ही स्क्रीन के सामने बैठ के बटन दबा के पैसा इट्स लाइक और एक जॉब कर ली आपने. वो हमारा इंटेंशन नहीं है. तो मेघना अब if there's a new candidate who really wants to come and learn trading from you, so what would you suggest him or her? So we had this very basic program और program का नाम भी एकदम है which is called anybody can trade because we literally believe that anybody can trade. So हर शुरुआत कोई भी नया आदमी या कोई भी नई बंदी आती है हम उनको बताते हैं कि 3 दिन का बेसिक वर्कशॉप है. Just tells you how to start, what is trading all about, what is the right mindset. वो जो 4 पिलर्स की बात की उस पर बात करते हैं. एंड अगर आपके पास समय नहीं है 3 दिन अटेंड करने का जो कि पूरे 3 दिन 10 आवर्स ईच होता है तो हमारी बुक है #CashTags. उसमें हम इसी के बारे में बात करते हैं. आप चाहे तो बुक अभी हमने रीलॉन्च की है बुक हिंदी में भी तो अब वो बुक हिंदी में भी है और पूरी इंग्लिश में भी है और अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे #CashTag.com.
वहाँ से बाय कर सकते हैं एंड वी कैन जस्ट गो थ्रू एंड जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट्स ऑल अबाउट. Meghna, what's your take on the markets right now? Because the kind of uncertainty that we are in, what sense do you make out of markets? I think we are enter a consolidation zone with this whole move that we've just had. The way the Nifty is, I see it's very good support at around 24,400, 24,400 to 24,200 Nifty में अच्छा support है. The same support for Bank Nifty is around 58,000. So broadly, the market should remain in this range. I don't see them going further below than this. And there's no, it's all sector rotation, just get into a sector which is good. IT sector a little weak right now. You can choose sectors that are performing well. But broadly, I think it should remain in this range with this. Are you worried about FIs not coming into our markets for some time now? Or you think that अपने DIIs ही sufficient है market को चलाने के लिए? Because हम price action में जब believe करते हैं, we feel that price factors in everything. तो ये जो बदलाव, जो shift हम देख रहे हैं market में, it's already factored in by the price. So just follow the price and you were all right. मेघना, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. We wish you all the best. Thank you, Geetu ji. Thank you. Thank you.